गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, किसी बच्चे ने बाबा जी से प्रश्न पूछा, बाबा जी आपको पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कौन सा जीव लगता है? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा मुझे तो अपनी पूरी संगत ही बहुत अच्छी लगती है। फिर उस लड़के ने दोबारा पूछा, बाबा जी फिर भी आप बताओ कि आपको सबसे प्यारा कौन लगता है? फिर बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा जो जीव लगातार 2.5 घंटे भजन सिमरन करता है उसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो फिर उस लड़के ने दोबारा प्रश्न पूछा, बाबा जी आपको उससे भी ज़्यादा कौन सा जीव पसंद है? तब बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि जिस जीव की ज़िंदगी में दुख और मुसीबतें होती हैं पर फिर भी वह जीव 2.5 घंटे लगातार भजन सिमरन करता है, वह जीव मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर बाबा जी ने उस लड़के से पूछा, बेटा तुमने नाम ले लिया है? तो वह लड़का बोला, जी हाँ बाबा जी। तो फिर तुम कितनी देर भजन सिमरन करते हो? बाबा जी ने पूछा। तो वह शर्माते हुए बोला, बाबा जी 1 घंटा। तो बाबा जी बोले, बेटा बस 10 मिनट रोज़ बढ़ाते जाओगे तो एक दिन समय पूरा 2.5 घंटे हो जाएगा। सबसे पहले हमें अपने सारे कामों को छोड़कर अपने सतगुरु जी के दिए नाम का सिमरन करना चाहिए। हम हैं कि सारे काम पहले करते हैं और भजन सिमरन करना छोड़ देते हैं। साध संगत जी, बाबा जी के कहे अनुसार भजन सिमरन को 2.5 घंटे पूरा समय दे। मन लगे या ना लगे, फ़र्ज समझ कर बैठे, ड्यूटी समझ कर बैठे, पर बैठे ज़रूर। एक बार किसी लड़के ने बाबा जी से प्रश्न पूछा कि बाबा जी गुरु गद्दी संभालने से पहले आप सत्संग घर में कौन सी सेवा किया करते थे? बाबा जी हल्की सी हंसी हंसे और फिर बड़े प्यार से बताया, बेटा एक बार मैं स्पेन से ब्यास आया था। मेरे साथ मेरी पत्नी शबनम कौर जी भी थी। मेरी नौकरी वहाँ स्पेन में थी। एक दिन बड़े महाराज जी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, थोड़ा हालचाल पूछा और फिर बोले, बेटा गुरविंदर सिंह तुम केवल सत्संग ही सुनते हो या डेरे में कोई सेवा भी करते हो? बाबा जी बोले, महाराज जी मैं तो केवल सत्संग ही सुनता हूँ, कोई भी सेवा नहीं करता। तब महाराज जी ने मेरी पत्नी शबनम कौर जी के बारे में भी पूछा कि वह भी केवल सत्संग सुनती है, तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। आगे बड़े महाराज जी ने बाबा जी को कहा कि बेटा थोड़ी बहुत सेवा भी करने की कोशिश किया करो। बाबा जी बड़े महाराज जी को बोले, ठीक है सतगुरु, जो आपका हुक्म। बाबा जी बोले, मैं कुछ दिन के बाद स्पेन वापस चला गया। स्पेन के सत्संग घर में जाकर मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा कि मुझे कोई सेवा दे दो, तो सेक्रेटरी साहब बोले, यह सत्संग घर आपके मामा जी का है, जहाँ मर्जी सेवा कर लो। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक आदमी था, वह भगवान जी के मंदिर में रोज़ जाता था। एक दिन वह भगवान जी को कहता है, भगवान जी आप कब से खड़े हैं? आप खड़े खड़े थक गए होंगे, आप तो हमेशा खड़े ही रहते हैं। आज मैं आपकी जगह पर खड़ा हो जाता हूँ। भगवान जी आप कहीं पर जाकर घूम के आएं। आप तो सारा दिन यहाँ पर मंदिर में ही रह जाते हैं, बाहर तो कहीं आप निकलते ही नहीं हैं। भगवान जी ने कहा, नहीं मेरे को यहीं पर ही ठीक है। वह आदमी भगवान जी से ज़िद करने लगा, भगवान जी आप जाकर घूम कर आएँ, मैं यहीं पर आपकी जगह पर खड़ा हो जाता हूँ। भगवान जी ने उस आदमी से कहा, अच्छा मंदिर में कुछ भी हो, तुमने किसी को कुछ कहना बोलना, चुप करके सब कुछ देखते रहना कि क्या हो रहा है। जब भगवान जी बाहर चले गए तब वह आदमी भगवान जी की जगह पर मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। साध संगत जी, तो थोड़ी देर के बाद मंदिर में एक सेठ आदमी आ गया।
सेठ जी ने मंदिर में भगवान जी को माथा टेका और थोड़ी देर तक विनती प्रार्थना की। और फिर जब वह सेठ वहाँ से जाने लगा तो उस सेठ की जेब में से उसका बटुआ नीचे गिर गया। सेठ को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला और सेठ अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर एक गरीब आदमी वहाँ पर आया और उसने भी भगवान जी से आकर अरदास की, भगवान जी मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। भगवान जी मेरे को उसके इलाज के लिए 2000 रुपये चाहिए। भगवान जी आप कहीं से कोई ऐसा जुगाड़ कर दो कि कोई मुझे 2000 रुपये दे दे। मैं मेहनत मजदूरी करके उसके सारे पैसे चुका दूंगा। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? उसके बिना मेरा घर कैसे चलेगा? आप हम पर दया करो, उसको ठीक कर दो। जैसे ही वह गरीब आदमी भगवान जी से प्रार्थना करके पीछे मुड़ा तो वह क्या देखता है कि वहाँ पर एक बटुआ पड़ा हुआ है। वह वहाँ से बटुआ उठाता है तो देखता है उसमें काफ़ी पैसे होते हैं। तो वह कहता है, भगवान जी आपने तो मेरी पुकार, मेरी विनती बहुत जल्दी सुन ली और आपने मेरे लिए पैसों का प्रबंध भी करके दे दिया। भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वह भगवान जी का शुक्र करने लग गया और वह बटुआ लेकर अपने घर चला गया। उस गरीब के जाने के थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर आ गया और वह भी भगवान जी से प्रार्थना करने लगा, भगवान जी मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप मेरे परिवार का ख्याल रखना और मेरे भी अंग संग सहाय रहना ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कमाई वगैरह कर सकूं। साथ संगत जी तो इतने में वही सेठ वहाँ पर पुलिस को लेकर मंदिर में आ गया। तो वह सेठ कहता है कि यह जो आदमी है इसने मेरा बटुआ चुरा लिया है, आप कृपया करके इसको पकड़ लें और मेरा बटुआ मुझे वापस लेकर दे। भगवान जी की जगह पर जो आदमी मूर्ति बनकर खड़ा रहता है वह तो यह सब कुछ देख रहा होता है। वह मूर्ति में से बाहर आ जाता है और पुलिस को और सेठ को बताता है कि आपका बटुआ इस ड्राइवर ने नहीं लिया, आपका बटुआ तो एक गरीब आदमी आया था, उसकी पत्नी अस्पताल में दाखिल है, उसको पैसों की ज़रूरत थी, वह लेकर गया है, इसने बटुआ नहीं लिया। अब पुलिस उस गरीब आदमी को ढूंढने लग जाती है। शाम को भगवान जी वापस आ गए और उस आदमी से पूछा क्या कोई आया था? तो उसने बताया कि पहले यहाँ पर एक सेठ जी आए थे, उनका बटुआ यहाँ पर गिर गया था। सेठ जी के जाने के बाद यहाँ पर एक गरीब आदमी आ गया, उसकी पत्नी बीमार थी, उसको पत्नी के इलाज के लिए 2000 रुपये चाहिए थे। उस गरीब आदमी को वह बटुआ मिल गया और देखो सेठ ने आकर उस ड्राइवर को पकड़वा दिया। भगवान जी ने उस आदमी से कहा तुमने तो कुछ नहीं बोला ना? तो वह आदमी बोला, भगवान जी जब पुलिस उस टैक्सी वाले को पकड़कर लेकर जा रही थी तो मुझसे देखा नहीं गया, मैंने उनसे कहा कि आपका बटुआ उस ड्राइवर ने नहीं उस गरीब आदमी ने लिया है। भगवान जी बोले तुम्हें कहा था ना कि तुमने कुछ नहीं बोलना, क्योंकि यह सारा खेल तो मेरा ही रचाया हुआ था। उस सेठ के पास लाखों रुपए हैं, अगर 2-4 हज़ार से किसी गरीब की जान बच जाएगी तो इस सेठ को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस गरीब के छोटे छोटे बच्चों को रुलना नहीं पड़ेगा। और इस ड्राइवर ने जहाँ पर जाना था उसका एक्सीडेंट होना था, उसकी जान बचाने के लिए इसको कुछ दिन के लिए जेल में रखना था, परंतु तुमने बीच में बोलकर सब कुछ खराब कर दिया।
अब यह सेठ पुलिस को लेकर जाएगा और उस गरीब आदमी को पकड़वा देगा। उस गरीब की पत्नी तो पहले से ही अस्पताल में है, वह गरीब भी जेल में चला जाएगा, तो उसके छोटे छोटे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। वह आदमी भगवान जी के चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। भगवान जी, यह आपका काम है, आप ही जाने, मुझे माफ़ कर दें। साथ संगत जी, इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाबा जी जो करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। हमें सदा उनकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। राधा स्वामी जी।